हेलो स्टूडेंट, हम मल्टीपल मल्टीपल क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम ये दूसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, दूसरा वीडियो डाल रहे हैं, बना रहे हैं। आपके लिए दूसरा वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम अ, जो आपकी मशीन टूल टेक्नोलॉजी की यूनिट है, दूसरी दूसरी तीसरी यूनिट है, उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं हम उनको कवर करेंगे इसमें, है ना। तो अपन स्क्रीन शेयर करते हैं। स्क्रीन शेयर में स्क्रीन पे जाते हैं, स्क्रीन पे गए अपन। ठीक है, तो अपने पास यस, ठीक है। तो स्क्रीन पे गए, अपने पास ये स्क्रीन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें ये बहुत ही गंदी है, इसको दूसरी देखते हैं अपन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर अपन शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका। हम्म, 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 लेथ मशीन में बैक गियर का कार्य क्या होता है। ठीक है, लेथ मशीन में बैक गियर का कार्य क्या होता है। तो हमें आप अब चूंकि आप आपकी क्लास लग नहीं पाई है ना। तो बैक गियर जब आप जो उसका हेड स्टॉक होता है ना, हेड स्टॉक को आप जब खोल के उसके गियर अरेंजमेंट देखते हैं ना, तो उसमें एक बैक गियर होता है। क्या होता है? बैक गियर, जिसका कार्य होता है मशीन की गति को क्या करना, कम करना। ठीक है, याद रखना है आपको। घड़ी अथवा रेडियो के पुर्जे बनाने वाली प्रिजन इंडस्ट्री में साधारणतः निम्नलिखित लेथ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो इंडस्ट्री पर्पज हो गया है। तो आपको याद रखना है आपको, घड़ी और रेडियो के पुर्जे बनाने के लिए कौन सा इसका टूल रूम लेथ का उपयोग किया जाता है। कौन सी? टूल रूम लेथ, है ना। जो अपनी कन्वेंशनल लेथ है वो उससे छोटी होती है, टूल रूम लेथ। ठीक है, समझ गए, है ना। किसी ऑटोमेटिक लेथ को वर्टिकल लेथ के रूप में निरूपित किया जाता है। उसका वर्गीकरण, ठीक है, किसी, क्या बोल रहा है ये, थोड़ा सा इसका दिख नहीं रहा है मुझे, तो मैं क्यूबी खोल लेता हूँ आपके लिए। क्या बोल रहा है ना। आप लोग भी, यदि आपको ये जो ये है दिखे नहीं, तो आप लोग क्यूबी की मदद ले सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें लिखा है किसी ऑटोमेटिक लेथ को वर्टिकल लेथ के रूप में निरूपित किया जाता है, उसके वर्गीकरण का आधार क्या होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, आप लेथ मशीन का वर्गीकरण कर रहे हैं तो हमेशा याद रखना उसकी स्पिंडल की अवस्था, उसकी जो स्पिंडल की व्यवस्था होगी उसी के आधार पे आपको, स्पिंडल समझते हैं आप, स्पिंडल, स्पिंडल जो घूमता है ना, जिसमें चक फंसा होता है, ठीक है, वो कहलाता है स्पिंडल। ठीक है, तो हमेशा याद रखना स्पिंडल की व्यवस्था। आमतौर पर जॉब पकड़ने के लिए कैप्स्टन लेथ पर जो चक प्रयोग किया जाता है वह होता है, हमेशा याद रखना, कॉलेट चक यूज करते हैं, कॉलेट चक यूज करते हैं, क्योंकि उसमें फीड रॉड मैकेनिज्म होती है। कौन सी मैकेनिज्म होती है? फीड रॉड मैकेनिज्म। फीड रॉड मैकेनिज्म में क्या होता है, एक बड़ी सी रॉड होती है, और हमेशा याद रखना लंबे लंबे जॉब को होल्ड करने के लिए कॉलेट चक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना है आपको, लंबे जॉब को होल्ड करने के लिए कौन से चक का इस्तेमाल करते हैं? कॉलेट चक का। साधारण टर्निंग में कार्य के लिए अक्ष के समानांतर जो बल कार्य करता है यह कहलाता है। साधारण टर्निंग में अक्ष के समानांतर जो बल कार्य करता है वह कहलाता है, यह कहलाता है। ठीक है, अब देखो, साधा जो आपकी टर्निंग हो रही है, टर्निंग में नॉर्मल आपका घूमता है, उसके समानांतर, समानांतर क्या कार्य करता है? फीड तो कार्य करती नहीं है, क्या करता है? फोर्स कार्य करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? फीड फोर्स। कौन सा फोर्स? फीड फोर्स। अपन धीरे 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 देते हैं ना फोर्स, धीरे 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 अंग बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा फोर्स कहलाता है? फीड फोर्स। ठीक है, टरेट लेथ में लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, ठीक है, टरेट लेथ में लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट के जो टरेट के
6 फलकों पर आरोपित होता है को नियंत्रण किया जाता है। ठीक है? अब इसमें यार बहुत ज़्यादा हिंदी इस्तेमाल हो रही है, तो यार ये मुझे पता नहीं है ये क्या है, ठीक है ना? इस वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हिंदी इस्तेमाल हो गई है, तो मुझे उतना ज़्यादा हिंदी आती नहीं है, ठीक है? तो अपन अगले वाले पे चलते हैं, ठीक है? अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? कौन सा था? यही था क्या? ये तो हो गया है। अगला वाला क्वेश्चन ये था, है ना? इसको अपन रोटेट कर लेते हैं, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा टूल कैप्स्टन तथा टरेट लेथ मशीन में चूड़ी काटने का काम आता है? ठीक है? कौन सा टूल है? कौन सा टूल? रोलिंग टर्निंग, बॉक्स स्टडी टूल, एंड कटिंग टूल, सेल्फ ओपनिंग टूल, या तो हमेशा याद रखना एंड कटिंग टूल के द्वारा क्या की जाती है, कैप्स्टन और टरेट लेथ में क्या किया जाता है, एंड कटिंग टूल, है ना? एंड कटिंग टूल के द्वारा किया जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेथ मशीन में कौन सा भाग चूड़ियां काटने के काम आता है? तो याद हो आपको, आपने यदि मेरा वीडियो देखा हो, मैंने लेथ मशीन का वीडियो बनाया था, मैंने उसमें आपको साफ बताया था कि लीड स्क्रू मेनली, ये लीड स्क्रू जो होता है वो उसके लिए किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? थ्रेड कटिंग के लिए, ठीक है? लेथ मशीन, अगला क्वेश्चन है, लेथ मशीन पर भंगुर पदार्थ की मशीनिंग करने से जो छीलन निकलेगी उसका नाम होगा, आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको जब आपको चिप पढ़ाई थी, तब मैंने आपको तीनों टाइप के चिप के लिए मटेरियल बताया था, तो आपको पता होना चाहिए भंगुर मटेरियल के लिए कौन सा मटेरियल कौन सी वो होती है, असतत छीलन निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस कार्य का विशाल उत्पादन, मास प्रोडक्शन चक्र, क्या लिखा है? मास प्रोडक्शन चक्र की भांति, क्या लिखा है? मास प्रोडक्शन चक्र की भांति टरेट लेथ पर किया जाता है। मास प्रोडक्शन चक की भांति टरेट लेथ पर किया जाता है। मूल केंद्र, लॉक नट, ब्रास बुश या षटकोणीय चून। तो ब्रास बुश का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है? ब्रास बुश का, ठीक है? एक मशीन जो मास्टर पीस को पकड़ने एवं अधिक संख्या में प्रतिलिपित कार्य का मशीनिंग कहलाती है। तो मैंने आपको प्रतिलेपन लेथे, कॉपिंग लेथे बताई थी। कॉपिंग लेथे में क्या होता है? सेम कॉपी बनाई जाती है। तो आंसर क्या होगा? प्रतिलेपन लेथे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैप्स्टन या टरेट लेथ पर चूड़ियां काटी जाती हैं? ठीक है? किस विधि द्वारा कैप्स्टन और टरेट लेथ पर चूड़ियां काटी जाती हैं? एकल बिंदु कर्तन औजार द्वारा, डाई शीट्स एवं दो टॉप द्वारा, छोटे लीड स्क्रू जिसमें चेंजिंग स्क्रू कहते हैं, और या तीनों में से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि कटिंग किससे होती है? सिर्फ एकल बिंदु कटिंग से, एकल बिंदु टूल से कटिंग होती है, ठीक है? हमेशा याद रखना, कंफ्यूजन के लिए दिए हैं वो सारे। वेदन, ड्रिलिंग और टर्निंग, खादरन, है ना? संयुक्त संक्रियाएं टरेट लेथ पर निम्नलिखित में से एक साथ की जाती हैं, सीधे कटिंग होल्डर द्वारा, ठीक है? सीधे कटिंग होल्डर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है? बहु कर्तन होल्डर द्वारा, ऑफसेट कर्तन होल्डर द्वारा, नो औजार कर्तन होल्डर द्वारा, ठीक है? तो आंसर है आपका ऑफसेट कर्तन सॉरी ऑफसेट कर्तन होल्डर द्वारा। ऑफसेट कर्तन होल्डर क्या कहलाता, क्या है? इसमें एक्चुअली क्या होता है, जो टरेट वो है उसकी क्या है, जो ड्रिल बिट होती है और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, दोनों को ऑफसेट कर दिया जाता है। एक एक को हटा के दूसरे का यूज किया जाता है, एक को दूसरे को हटा के एक का यूज किया जाता है, ठीक है? तो दोनों क्रिया एक साथ करनी है अपन को, तो उससे अलग अलग करके कर लेते हैं, ठीक है? वायु चक्र, न्यूमेटिक चक्र चलते हैं, कैसे चलते हैं? कंप्रेस्ड एयर से। हमेशा याद रखना, न्यूमेटिक, कोई भी न्यूमेटिक ब्रेक हो, न्यूमेटिक
क्लच हो, ये है ना, न्यूमेटिक चक हो, तो हमेशा न्यूमेटिक है तो कंप्रेस्ड एयर से चलते हैं, ठीक है। टरेट हेतु, सॉरी, टरेट हेड का टरेट लेथ में निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है? जॉब को पकड़ना, औजार को पकड़ना, जॉब को सहारा देना या दंड भरण करना। तो हमेशा याद रखना है, टरेट का इस्तेमाल काय के लिए होता है? औजार पकड़ने के लिए। हेक्सागोनल टरेट होता है, हेक्सागोनल टरेट, जिसपे क्या होते हैं, 6 औजार एक साथ एक ही टरेट पे 6 औजार बंधे हुए होते हैं, ठीक है? और जिनको घुमा-घुमा के डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म किए जा सकते हैं, किस पे? लेथ मशीन पे। समझ गया है? आगे आपको टरेट क्या कहलाता है, ठीक है? अब देखो, दर्शित विशाल उत्पादन में उपयुक्त लेथ को चुनिए, ठीक है? अब ये आपकी वो है, ऐसा आपको लेथ वो बनाना है, ठीक है? तो कौन-सी लेथ का इस्तेमाल करेंगे आप? इंजन लेथ का इस्तेमाल करेंगे, कैप्स्टन लेथ का इस्तेमाल करेंगे, प्रतिस्थापन लेथ का इस्तेमाल करेंगे, स्वचालित दंड भरण का इस्तेमाल करेंगे। तो अपन को देखना है कि शेप जो है बहुत कर्वीलिनियर है। कर्वीलिनियर मतलब बहुत कर्व वाला है। तो इसको आप नॉर्मल लेथ पे नहीं बना सकते, ठीक है? मैंने आपको कॉपिंग लेथ का वीडियो दिखाया, जिनने मेरी क्लास अटेंड की होगी, कॉपिंग लेथ का वीडियो दिखाया होगा। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप के लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉपिंग लेथ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? प्रतिलेपन लेथ, ठीक है? लेथ खरादन को ही लेथ बोलते हैं, ठीक है? तो प्रतिलेपन खरादन के लिए उपयुक्त संक्रिया कौन-सी है? टेलर खरादन, टेलीस्कोप विधि द्वारा, अरे यार! दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है? तो क्या है अपना कौन-सा क्वेश्चन है? 17वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन के लिए अपन को हाँ, प्रतिलेपन खरादन के लिए उपयुक्त संक्रिया है टैपर खरादन, टेलीस्कोप विधि द्वारा बिल्कुल नहीं, स्वचालित भ्रमण खरादन द्वारा बिल्कुल नहीं करते, रूपण खरादन फॉर्म टर्निंग करते हैं, ठीक है? फॉर्म टर्निंग करते हैं मतलब सिर्फ आपको शेप देना होता है, ठीक है? क्या होता है? शेप देना होता है। आप ज़्यादा उसमें कटिंग-वटिंग नहीं करते, सिर्फ आप उस शेप देते हैं उस चीज़ का जो आपको जिसको बनाना है। स्वचालित लेथ में दंड भरण को पकड़ने वाला सर्वाधिक चक्र सर्वाधिक चक्र प्रयोग किया जाता है। स्वकेंद्रण चक्र, संयुक्त चक्र, स्वतंत्र चक्र या कॉलेट चक्र। मैंने आपको बताया था स्वचालित लेथ दंड भरण मशीन, है ना? बताया था लंबे जॉब के लिए कौन से चक्र का इस्तेमाल करते हैं? कॉलेट चक्र, ठीक है? दंड भरण, दंड प्रभरण, टरेट लेथ का पर कार्य को पकड़ने के लिए सामान्य युक्ति कहलाती है कॉलेट चक्र, हमेशा कॉलेट चक्र, ठीक है? दंड भरण वाले में कॉलेट चक्र का इस्तेमाल करते हैं। दंड भरण में एक्चुअली क्या होता है, जो आपका लंबी रॉड इस्तेमाल होती है, हमेशा लंबे जॉब को पकड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करना है आपको? कॉलेट चक्र का। हम्म। अगला क्वेश्चन है टरेट लेथ पर टरेट होता है, कहाँ पर होता है? काठी पर, काठी पर जो उसका बेड होता है, बेड पे स्लाइड करता है, ठीक है? कहाँ पे स्लाइड करता है? बेड पे स्लाइड करता है। टेलीस्कोप को रिप्लेस करके टरेट रखा जाता है, ठीक है? लेथ मशीन पर लीड स्क्रू को पिच इंच में है, मेट्रिक माप के थ्रेड काटने के लिए निम्नलिखित में से कौन से गियर की जरूरत होगी? यार इसमें डाटा नहीं दिया है, डाटा नहीं दिया और सीधा, चलो ये छोड़ दो ये। अगला क्वेश्चन है टरेट लेथ की तुलना में कैप्स्टन लेथ का निम्नलिखित में से कौन सा आइटम भिन्न है? टरेट हेड का आकार, टरेट हेड का टेबल, टरेट होल्डिंग कैपेबिलिटी, उपयुक्त टूल होल्डर्स। तो टरेट हेड का ट्रबल, जो टरेट हेड होता है टरेट लेथ की तुलना में कैप्स्टन लेथ में, तो उसकी तुलना में उसका जो ट्रबल होता है वो क्या होता है? अलग होता है। इंग्लिश लीड स्क्रू में, है ना? इंग्लिश लीड स्क्रू में इंग्लिश लीड स्क्रू में लेथ मशीन पर मैट्रिक चूड़ी कर्तन के लिए यह सूत्र होता है, तो ये हमेशा याद रखना है ना, चालक गियर और, ठीक है? और यहीं से इसी फॉर्मूले से ये वाला जो फॉर्मूला है, जो वाला फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले से ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है, ठीक है?
तो ये 127 याद रखना है अपन को और ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। यदि किसी कार्यखंड की लंबाई 300 मिलीमीटर, टैपरित भाग की लंबाई 200 मिलीमीटर और टैपरित भाग के छोटे व्यास का ये दिया गया है, तो कुछ स्कंद विस्थापन होगा, ठीक है। तो ये आपको, ये आपके लिए, ये इसमें आपको फॉर्मूला होता है, ये आपने टेपर टर्निंग इससे पढ़ी होगी यदि, ठीक है। इससे इससे पढ़ी होगी यदि आपने टेपर टर्निंग, तो आप टेल स्टॉक की क्या निकाल सकते हो, ये वाला फॉर्मूला क्या निकालना है, विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन का फॉर्मूला यदि आपने पढ़ा होगा, कौन सा, डी बड़ा व्यास माइनस छोटा व्यास, ठीक है, अपॉन 2 इंटू स्मॉल एल, ठीक है, इंटू कैपिटल एल, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये वाला होता है इसके विस्थापन का फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, टेपर के स्टॉक निकालने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूले से आप निकाल लोगे, है ना। सेंट्रल लेथ पर प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित अटैचमेंट में से कौन सा कॉपिंग के सिद्धांत पर आधारित है, मिलिंग अटैचमेंट, ग्राइंडिंग अटैचमेंट, टेपर टर्निंग अटैचमेंट, शेपिंग या अष्टभुजीय अटैचमेंट। तो आपको पता है कि क्या सिर्फ शेप दिया जाता है किसमें, सेंट्रल लेथ में, सॉरी, सेंट्रल लेथ पर प्रयुक्त होने वाला, ठीक है, कॉपिंग लेथ के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो है ना। तो शेपिंग की कॉपिंग लेथ का सिद्धांत है, तो हमेशा याद रखना है आपको, जहां भी कॉपिंग लेथ का काम आ जाएगा तो वहां पे शेपिंग का अपन को यूज कर लेना है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, अपन आगे बढ़ते हैं अब। बंद हो जा भाई, आगे, आगे की पीडीएफ कहाँ है, आगे की पीडीएफ ये है, ठीक है। तो हाँ, अगला, अरे यार ये तो बहुत, यह विधि, एक मिनट, ठीक है, यह विधि को किसी, चलो देख लेते हैं अपन इसमें क्या लिखा है। या वह विधि जो किसी जॉब को लगातार दो कटों के बीच मिनट के थोड़े से हिस्से में सही घुमाती है, ठीक है। तो समझ गए ना, कौन सी है, इंडेक्सिंग कहलाती है। दो कटों के बीच की जो विधि होती है वो इंडेक्सिंग कहलाती है। स्क्रू के विस्थापन, सॉरी क्या लिखा है, स्क्रू के विशाल उत्पादन के लिए अत्यधिक उपयुक्त मशीन निम्नलिखित में से कौन सी है, ठीक है। तो कौन सी है, स्क्रू के विशाल उत्पादन, स्क्रू के विशाल उत्पादन के लिए कौन सी है, स्वचालित दंड भरा मशीन। क्या होता है, स्क्रू काटना होते हैं आपको, दनादन दनादन काटना, लंबी रॉड रहती है, थोड़ा सा आगे फेंक दी उनने और जल्दी जल्दी स्क्रू काटते गए, समझ गए। रॉकर कैम, ठीक है, रॉकर कैम को निम्नलिखित में से एक में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो किसमें किया जाता है, एकल तरकु स्वचालित लेथ। एकल तरकु मतलब क्या होता है, एकल सिंगल पॉइंट कटिंग टू लेथ, है ना। तो किसमें करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग लेथ में, रॉकर आर्म को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एकल तुर्क लेथ मशीन में जिसमें चलन शीर्ष स्कंद लगा होता है कहलाता है स्विच वाती स्वचालित, कौन सा, स्विच वाती स्वचालित। तरल लेथ में चेजर चेजर काठी को आरोपित करते हैं, चेजर काठी को काय पे, बेड वेज पे, ठीक है, बेड वेज पे। लेथ जिस अंग्रेजी लीड स्क्रू होता है, लेथ लेथ जिस अंग्रेजी मैट्रिक चूड़ियों के कर्तन के लिए, मैट्रिक चूड़ियों के कर्तन के लिए विशेष गियर के कर्तन के दांत होते हैं हमेशा। ये मैट्रिक चूड़ित कर्तनों की बात आई तो गियर के दांत के कितने होंगे, 127, दो बार पूछ चुका है वो, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक चूड़ियों के कर्तन के लिए गियर के टीथ की संख्या कितनी होगी, है ना। और आपको साथ में ये वाला फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, 5 NP, है ना, पीछे बताया है मैंने, NP बराबर अपॉन 1 2
7 ठीक है ना? ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये हो गए आपके ये वाले, है ना? अब अगले पे चलें क्या? है ना? जल्दी से कवर कर लेते हैं अपन। मिलिंग आ गई है ना? मिलिंग मशीन आ गई है, ठीक है? तो इसको यहीं स्टॉप कर दें क्या? है ना? चलो इन 2 को यहीं स्टॉप करते हैं। अब अगले वीडियो में अपन अगला लाएँगे, ठीक है? मिलिंग मशीन की चर्चा अपन अगले उसमें करेंगे, ठीक है? हुँ, इसको है ना? स्टॉप शेयरिंग करना है अपन को, स्टॉप शेयर, है ना? स्टॉप शेयर के बाद